नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका क्लास 12 बायोलॉजी का जीव विज्ञान का आपका 5 शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जो कि एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे आपको 100 में 100 गारंटी देता हूं कि ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप 2-3 नंबर का लाभ उठा पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और शुरू करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में का विस्तारित रूप फुल फॉर्म लिखिए। फुल फॉर्म तो पहला जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन आईयूडी का फुल फॉर्म लिखिए। उसके बाद आईवीएफ का फुल फॉर्म लिखिए। आपका तीसरा आईयूआई का फुल फॉर्म लिखिए और आईसीएसआई का फुल फॉर्म लिखिए और एमटीएफपी की फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका जो है फुल फॉर्म लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है आईयूडी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अंतःगर्भाशय यंत्र। इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जैसे कि अंतःगर्भाशय यंत्र यानी कि डिवाइस में जो आ जाएंगे आपका कॉपर 3, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब जो है आपके ये डिवाइस अंतःगर्भाशय यंत्र हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका आईयूडी हो जाएगा। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यहाँ पर जो आपका दूसरा फुल फॉर्म लिखना है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतःपात्री निषेचन। ये किस में होता है? ये होता है आपका जैसे नर का शुक्राणु ले लेंगे और मादा का अंडाणु ले लेंगे, युग्मक, ठीक है। उसको आप लैब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, निषेचन कराएंगे। उसके बाद वहाँ पर उसको वृद्धि होने के लिए छोड़ देंगे जब तक वह जायगोट ना बन जाए। जायगोट युग्मनज बन जाएगा तब उसको हम लेकर और उसे यूटेरस में या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्रिया होती है आपका अंतःपात्री निषेचन की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तरह से ये आपका कंप्लीट है। यहाँ पर जो आपका तीसरा है आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन। इसका जो है अंतःगर्भाशय शुक्राणु सेवन। तो इसका नाम से ही लौक रहा है आपका, इसमें जो शुक्राणु आपका जो नर का शुक्राणु बेहद ही कमज़ोर होते हैं उसको उसमें से शुक्राणु निकाल कर परीक्षण किया जाता है। उसमें से जो तेज गति का शुक्राणु होता है उसे अंतःगर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, शुक्राणु सेवन। ये बहुत ही नॉर्मल क्रिया है, इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन। इस तरह से इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन। यहाँ पर जो आपका चौथा है आईसीएसआई, इंट्रा इसकी, इसको अगर पढ़े तो इसकी आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंतःकोशिका द्रव्यीय शुक्राणु अंतःक्षेपण। इसका जो आपका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस तरह से इसका हो जाएगा। और पाँचवा जो है लास्ट सबसे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसका जो फुल फॉर्म है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एमटीपी कराना चाहिए तो कराना चाहिए आपका पहले तिमाही के यानी कि 12वें सप्ताह के अंदर करा लेना चाहिए एमटीपी, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले। और तिमाही, पहले तिमाही दूसरे तिमाही में नहीं कराना चाहिए, इससे आपका घातक सिद्ध होता है। इसमें ये चीज़ क्रिया होती है एमटीपी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है एकदम गजब क्वेश्चन है, किसी 4 यौन संचारित रोग के नाम लिखें, उनके कारक और रोगाणुओं के साथ नाम लिखें। तो यहाँ पर जो है यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। यहाँ पर जो है सिफिलिस, सिफिलिस जो है ये बीमारी आपका, इसका जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। उसके बाद इसका जो लक्षण आपका दिखता है, जननांगों पर घाव हो जाना हो जाता है, छाले पड़ना होता है, ये सब आपका सिफिलिस का लक्षण है इस तरह से। उसके बाद दूसरा जो इसमें लिखना है एड्स, ये आपका यौन संचारित रोग ही है। कारक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ये वायरस के कारण ही एड्स उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो लक्षण आपका देखने को मिलता है, निरंतर ज्वर होता है यानी कि बुखार, मांसपेशियों में दर्द होता है, ये सब लक्षण आपके एड्स में देखने को मिलते हैं। और यौन संचारित रोग में तीसरा लिखना है गोनोरिया। गोनोरिया जो है कारक निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया,
इसका जो लक्षण हो जाएगा आपका पुरुष की मूत्र नली एवं स्त्रियों में गर्भाशय गिरवा संक्रमित होना, ये सब आपको दिखने लगते हैं गोनोरिया रोग में। और उसके बाद चौथा जो लिख देना है हर्पिस कारक, सिफिलिक्स वायरस के कारण ये हर्पिस होता है। और लक्षण इसका देखा जाए तो बाह्य जननांगों में अत्यधिक जलन युक्त छाले आने लगते हैं। इसका जो लक्षण दिखने को आपको मिलते हैं हर्पिस में। इस तरह से आपको 4 यौन संचारित रोग के नाम लिख देने हैं, उसके कारक लिख देने हैं, लक्षण लिख देने हैं। इससे आपके काम बन जाएंगे। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिकित्सीय संघर्ता समापन पर एक संक्षिप्त कमेंट लिखे, टिप्पणी लिखें। ये तो आपको पहला क्वेश्चन में ही समझा दिया था, पहला 5वां पॉइंट में। इसका जो है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका डिटेल से समझ लीजिए। गर्भाशय पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप में गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय संघर्ता समापन कहते हैं। और संघर्ता की पहली तिमाही में अर्थात संघर्ता के 12 सप्ताह तक ही अवधि पहले तिमाही में कराया जाने वाला चिकित्सीय संघर्ता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद दूसरे तिमाही में गर्भपात बहुत ही हानिकारक एवं घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा पॉइंट बनाकर, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। चौथा जो है बाध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी कमेंट लिखे, टिप्पणी कमेंट। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, मना करता है, उसे बाध्यता कहते हैं। इसका एकदम सिंपल आंसर है। अब 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, संतति नियंत्रण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। इसका वर्णन तो करना ही चाहिए। संतति नियंत्रण के उपाय इस तरह से निम्नलिखित हैं, लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, सर्जिकल विधि, इस तरह से आपको पॉइंट बना लेना है। इसके अंतर्गत मानसिक संयम तथा मासिक चक्र की एक निश्चित अवधि में संभोग नहीं करना है। उसके बाद ये लिख देना है। और दूसरा जो लिखना है यांत्रिक विधि, पुरुषों के लिए लैक्टस का बना एक कॉन्डम नामक होता है तथा स्त्रियों के लिए डायफ्राम या सर्वाइकल कैप ETC मौजूद है, इसका उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो है रासायनिक विधि में जो लिखना है, शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली, पेस्ट तथा टैबलेट को संभोग के पूर्व मादा की योनि में लगा देना चाहिए। इससे शुक्राणु स्पर्म मर जाते हैं। उसके बाद चौथा जो है सर्जिकल विधि, बास्केटोमी तथा ट्यूबेक्टोमी। बास्केटोमी होता है इसमें पुरुष में होता है, और उसमें जो होता है स्त्री में ट्यूबेक्टोमी होता है स्त्री में। इस तरह से आपका ये 4 विधि समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये टॉप 5 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो दिल से धन्यवाद। और हो सके तो अपने फ्रेंडों में वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस तरह का क्वेश्चन देख पाएँ और लाभ उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो डालें तो आपके मोबाइल में टनाटन नोटिफिकेशन जाए और आप समय पर उस वीडियो को वॉच कर पाएँ। तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे आपके साथ और ज़्यादा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।